मैं उजाला यादव हूँ। कहाँ के रहने वाले मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट और शायदपुर थाना के अंतर्गत होलीपुर पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं लखनऊ से आ रही थी घर। मेरे घर पे डेथ हुई थी, तो मेरी मदर्स हैं, उनकी डेथ हुई तो मैं आ रही थी घर। तो मुझे वहाँ पे सोनम मिली थी, बनारस स्टेशन पे मिली थी। तो उसने मेरे से पूछा, एक औरत थी, उससे पूछा कि गोरखपुर और गाजीपुर से होते हुए गोरखपुर बस जाती है क्या? तो उसने बोला कि हाँ जाती है। तो उसने नहीं बोला, वो चली गई औरत। फिर मैं आगे आ गई। मैं बोली क्या मतलब? तो बोली कि दीदी मतलब ऐसे करके, बहन वो बस जाती है क्या इधर? तो मैं बोली हाँ बस जाती है। तो मैं बोली अरे 3 घंटे बाद ट्रेन आएगी, 2-3 बजे, उससे चली जाना। ये कहाँ की बात थी? वो वाराणसी स्टेशन की बात है। तो मैंने बोला, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला ठीक है कोई नहीं। तो मैं बोली कि उसको कि आप बनारस अगर हैं तो स्टेशन आगे बस स्टैंड है, वहां पे चले जाइए, मिल जाएगी। तो वहां से वो बोली ठीक है, ओके बोल दिया, वो चली गई। मतलब मैं आगे चली आई और वहां पे जूस वगैरह पिया, और वहां से फिर मैं मतलब, आपने पिलाया जूस? नहीं मैंने खुद पिया अपने पैसे से अपना। वो सही लोग है। वहां पे बात कर रहे थे। ओके। हाँ। फिर आप बस स्टैंड चली आई? हाँ मैं बस स्टैंड चली आई। फिर क्या हुआ? और फिर उसने मेरे से बस स्टैंड पे 10 मिनट बाद मिली और मेरे से बातचीत करने लगी। मतलब बातचीत नहीं, वो मैं बस में बैठी हुई थी तुरंत, और आके मेरे साथ मेरे को कह रही थी कि ये गोरखपुर ही जाएगी क्या बस? कौन से प्लेटफॉर्म था? 7 नंबर। हम्म। तो उसने बोला हाँ गोरखपुर ही जाएगी। तो वो उसमें बस में बैठी, और बस खाली थी कि केवल आप लोग थे? बस खाली नहीं थी, बहुत सारे यात्री लोग थे। सोनम अकेली बैठी थी कि आप उनके साथ कोई और भी था? सोनम पहले तो एक भैया बैठे थे, वो सीट खाली थी, तो वो आके उस पे बैठ गई। और फिर इधर में एक अंकल बैठे थे, उनके साथ में मैं बैठी हुई थी, तो मैं वहां बैठ गई। फिर क्या हुआ वहाँ? फिर वहां पे फिर वो बाहर चली गई। फिर बाहर से फिर आई, जब बस चलने लगी तो फिर आई बस में, और चलने लगी वो। चलने लगी? बस चलने लगी तो बस वालों ने टिकट मांगा, मतलब टिकट के लिए पैसे मांगा। तो मैंने बोला भैया मेरे पास छुट्टा पैसे नहीं है, अब मैं वो ऑनलाइन कैश करा देती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप इस नंबर पे करा दीजिए। तो बस उन्होंने इस नंबर पे, मतलब मैंने उस नंबर पे फोन पे करवाया था। तो बस स्टैंड कंडक्टर का नंबर था मेरे पास। और दूसरी बात, सोनम से मेरी बातचीत हुई वहां पे। मेरे सोनम ने मेरे से बात किया कि, बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो मैं बोली मेरे को गाजीपुर जाना है। तो कह रही ये बस गोरखपुर जाएगी तो गाजीपुर होते हुए जाती है क्या? मैं बोली हाँ गाजीपुर होते हुए जाती है। बातचीत में क्या लगा कि गाजीपुर क्यों हो जाना चाह रही थी? ऐसे तो बहुत सारे यात्री लोग रहते हैं, तो पूछते हैं कि मैं गाजीपुर जाऊंगा, तो कोई भी बता देगा कि हाँ ये बस जा रही है। ये नहीं बता पाई कि कहाँ हम गाजीपुर में जाएंगे? नहीं, वो गोरखपुर जाने के लिए बोली थी, मेरे को गोरखपुर जाना है। अच्छा, लेकिन वो गाजीपुर ही उतर गई। हाँ वो गाजीपुर में ही नंदगंज उतर गई। बस में और क्या क्या आपके साथ चर्चाएं हुई? आप मोबाइल देख रही थी, वीडियोस की देख रही थी? हाँ वीडियोस, मैं वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हूँ, तो मैंने अपना वीडियोस इंस्टाग्राम पे देख रही थी। तो उन्होंने इंस्टाग्राम मतलब वीडियो वही देखा कि राजा मिल गया, राजा की डेड बॉडी घर आ गई, उसका अच्छे से वो दाह संस्कार किया गया। और वो सोनम मिली ही नहीं, सोनम की डेड बॉडी नहीं मिली, सोनम नहीं मिली। और सोनम की सासू माँ बोलने लगी कि मेरे को मेरी बहू जीते जीत चाहिए, मेरी बहू मुझे जीते जीत चाहिए। और मैं मेरे जाके कैसे भी मेरी बहू को खोज के लाओ। तो ये सब देख रही थी मैं करके, कि फिर मैंने उसको बोला देखो यार इतना बड़ा कांड हो रहा है, ऐसे घूमना ऐसे ऐसे बहुत बेकार चीजें हैं। फिर क्या हुआ? तो बस यही सब चीजें चल रहा था। तो फिर उसने मना कर दिया? हाँ मैं, उसने बोला मेरे को कि वीडियो वगैरह मत देखो, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो उस दौरान आप पहचान रही थी कि यही सोनम है? नहीं, जब उसने मेरे से मैंगो फ्रूटी ली थी, मतलब वो अपने पैसे से ली थी और पी रही थी, तो उसके बाद उसको फेस धुलना था। तो जब लाइट ऑफ हो जाती है बस में ना,
सफर में सोने, ऐसे लोग सोते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है तो अपना मुंह धुली ना, तो ऐसे मैं ऐसे मोबाइल वगैरह चला रही थी, ऐसे देख रही थी तो मोबाइल था उसके पास? नहीं, मोबाइल दिखा ही नहीं उसका, वो एक भी मोबाइल नहीं दिखी उसकी। तो फिर इसके बाद वो मैंने उससे मतलब देखा फेस, तो कैसे जानकारी हुई? वो ऐसे मतलब दुपट्टे को ऐसे ऐसे करके पोंछ रही थी करके, तो मैंने देखा तो मैंने बोला तो कि कैसे पहचान हुई कि यही सोनम है? सुबह में जो ऐसे बाल को वो जो ऐसे करके फोटो खिंचवाया था, बट उन्होंने बाल को ऐसे कंघी लगा के ऐसे सेव वॉल किया था, तो ऐसे करके उन्होंने जो ऐसे करके फोटो खिंचवाया था कि मैं बहुत बेकार हालत में हूँ, बहुत दुखी हूँ, ऐसा करके। मैं बोला अरे ये लड़की दुखी तो थी ही नहीं, वो तो अच्छे से बात करते हुए आ रही थी। मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो ऐसा नहीं लग रहा था इसने मर्डर वगैरह ऐसा किया है, राजा का मर्डर करके आई है, उसको कुछ भी ऐसा कोई फर्क नहीं दिख रहा था उसके शरीर, बस घबराहट सी लग रही थी, वो घबराई हुई ऐसा करके। फिर शिलांग पुलिस या और की शिलांग खबर? पुलिस और वो वहाँ क्या मेघालय पुलिस ने मेरे से कॉल किया, मीडिया वालों ने कॉल किया, राजा के भाई ने मेरे से वीडियो कॉल पे बात की, तो मैंने सबसे बात की और सारी घटना ऐसे ही बताई जो राजा आप का लोगों नंबर से। आपको कैसे मिल पाया? राजा राजा के भाई का नंबर मुझे फोटो द्वारा मिला, वो जो मीडिया पे फोटो अपडेट हो रहा है कि राजा की शादी का कार्ड भी छपा था, राजा की बहन जो है वो वीडियोस वायरल वगैरह कर रही है, तो मैंने वैसे ही पता है। तो उससे आपने फिर बात की? उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फिर फोन किया मैंने और बोला राजा भैया के भाई बोल रहे हैं क्या, बोले हाँ। मैं बोली गाजीपुर की, मैं उजाला यादव बोल रही हूँ, वो बस से आई है, वो झूठ बोल रही है कि मैं कैसे आई, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बेहोश थी, अभी से मुझे होश आया। तो 15 दिन तक भी तो होश आया था उसको, किसी के बेटे की जान गई है। तो पुलिस को सोनम जो है 9 तारीख को बरामद हुई और आज जो है आप मीडिया में आ रहे हैं। तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा मत करो। जब राजा का भाई बोला दीदी प्लीज हेल्प करिए ऐसा करके कि सोनम कहाँ गई, ऐसे कैसे मिली, वहां पे कौन था करके, तो मैंने सोचा कि हाँ मीडिया को मैं और पुलिस को मैं बताती हूँ बस। मतलब आपके साथ वो परेशान हाल इस तरह की कुछ नहीं दिख रही थी जैसा कि बाकी बाद में तस्वीरें नजर आई? हाँ वो वैसा थी नहीं उसका, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हैप्पी होके बात करना, अच्छे से बोलना चालना, पब्लिक प्लेस में अच्छे से रहना, इस तरह ऐसा की नहीं लग रहा था कि वो ऐसा करके आई हैं। मुझे अच्छा, भी इसमें मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा साजिश ऐसे रचा में है। अगर पुलिस आपसे कुछ मदद कर रही है की आवश्यकता होगी तो आप मदद करेंगे? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मेरे देश का एक भाई गया है और ऐसी लड़की लोग पहले तो लड़के लोग लड़कियों को करते थे ऐसा, लेकिन अब लड़कियां भी स्ट्रांग हो गई हैं और ऐसे पति के साथ अगर शादी नहीं करना, आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप उसके साथ मत रहिए, उसको डिवोर्स दे दीजिए और किसी को शादी करके उसकी पति बनाकर उसके साथ उसके पीठ पीछे ऐसा वार करना और शादी करके उसका गलत फायदा उठाना, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है।